नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। आशा है आपकी रात शांत और सुकून भरी हो। आज की कहानी है एक भूली हुई पहाड़ी की, जहां समय ठहर गया था और जहां एक लड़की ने अपने दिल का रास्ता खोजा। इस कहानी को आप अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं, जैसा आपको आरामदेह लगे। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए कहानी की दुनिया में उतरते हैं। बहुत पहले की बात है, जब शहरों का शोर इतना तेज नहीं था और पहाड़ों की खामोशी अब भी कुछ जादू बाकी था। उन्हीं पहाड़ों के बीच बादलों से घिरी एक छोटी सी पहाड़ी थी। इस पहाड़ी का कोई नाम नहीं था, क्योंकि इसे याद रखने वाला कोई बचा ही नहीं था। लोग कहते थे कि यहाँ कभी एक गांव हुआ करता था, जहाँ के लोग बहुत सुखी थे। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। गांव के लोग रोजी रोटी की तलाश में नीचे शहर चले गए और पहाड़ी अकेली रह गई। उसकी गलियां सूनी हो गई, घरों के दरवाजे बंद हो गए और हवा में सिर्फ सन्नाटा। शहर में भीड़ के बीच एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आरवी। वह हमेशा से थोड़ी अलग थी। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते थे तो वह खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती रहती थी। जब दूसरे लोग ऊंची आवाज में बातें करते थे तो वह चुपचाप सुनती रहती थी। उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कि वह किसी ऐसी जगह की तलाश में हो जो उसने कभी देखा ही नहीं था। आरवी की जिंदगी साधारण थी। वह एक छोटे से दफ्तर में काम करती थी। रोज सुबह उठती, भीड़ भरी बस में बैठती और शाम को थकी हारी घर लौटती। हर दिन एक जैसा था, जैसे समय एक गोल चक्कर में घूम रहा हो। पर उसके मन में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी, जो कहती थी कि जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ और भी है। एक दिन जब बारिश की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थी, आरवी अपनी दादी की पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। उसे एक पुराना लिफाफा मिला। कागज पीला पड़ चुका था और उस पर हल्की सी मिट्टी की महक थी। लिफाफे के अंदर एक हाथ से बना नक्शा था। नक्शे पर पहाड़ियों की रेखाएं थी, एक छोटी सी नदी और बीच में एक निशान जो शायद किसी घर को दर्शाता था। नक्शे के कोने में लिखा था, जब दिल थक जाए तो यहां आना। आरवी को समझ नहीं आया कि ये किसने लिखा होगा। शायद उसकी दादी ने या उनसे पहले किसी ने। पर इस वाक्य ने उसके दिल में कुछ हिला दिया। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। पहाड़ियों के नाम पुराने थे, जो अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। पर आरवी ने तय किया कि वह इस जगह को खोजेगी। अगले हफ्ते आरवी ने कुछ दिनों की छुट्टी ली। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, एक डायरी, पानी की बोतल और वह पुराना नक्शा। सुबह जल्दी, जब शहर अभी जाग रहा था, वह बस अड्डे पर पहुंची। उसे एक बस मिली जो पहाड़ों की तरफ जाती थी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ बुजुर्ग, एक माँ अपने बच्चों के साथ और खिड़की के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी जो चुपचाप बाहर देख रहा था। बस चली तो शहर की इमारतें धीरे धीरे छोटी होने लगी। सड़कें चौड़ी से संकरी होती रही। आसमान का रंग गहरा नीला हो गया। खेत दिखने लगे, फिर पेड़, फिर पहाड़ियां। हवा ठंडी और साफ हो गई। आरवी ने खिड़की से बाहर देखा।
बादल पहाड़ों को छू रहे थे, जैसे कोई सफेद चादर बिछ गई हो। बस कई घंटे चलती रही। धीरे धीरे यात्री उतरते गए और आखिर में बस आरवी बची रह गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? आरवी ने नक्शा दिखाया। ड्राइवर ने नक्शे को गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ये तो बहुत पुरानी जगह है, उसने कहा। अब वहां कोई नहीं रहता, पर रास्ता मुझे याद है। मैं तुम्हें पास तक छोड़ दूंगा। बस एक छोटे से मोड़ पर रुकी। चारों तरफ पेड़ थे, ऊंचे और घने। हवा में पक्षियों की आवाजें थी। ड्राइवर ने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से जाओ, उसने कहा। आधे घंटे में तुम वहां पहुंच जाओगी, पर ध्यान रखना, शाम होने से पहले वापस आ जाना। आरवी ने उसे धन्यवाद कहा और चल पड़ी। पगडंडी संकरी थी, दोनों तरफ घास उगी थी और पत्थर बिखरे पड़े थे। आरवी धीरे धीरे चलती रही। हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट होती थी। हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी, मीठी और ठंडी। आसमान में बादल तैर रहे थे, कभी धूप आती, कभी छांव। पक्षियों की आवाजें अलग अलग थी। कोई चहकता था, कोई सीटी बजाता था, कोई बस चुपचाप उड़ता रहता था। थोड़ी देर बाद पगडंडी चौड़ी होने लगी। आरवी ने आगे देखा तो उसे कुछ पुराने घर दिखे। दीवारें धुंधली हो चुकी थी, पत्थरों पर काई जम गई थी। घरों के दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। गलियां सूनी थी पर शांत थी। कोई डर नहीं था, बस एक गहरा सुकून था। आरवी धीरे धीरे गांव में घुसी। हर घर की एक कहानी थी। एक घर की दीवार पर हाथ के निशान थे, शायद किसी बच्चे के। एक और घर के बाहर एक टूटी कुर्सी रखी थी, जिस पर शायद कोई बुजुर्ग बैठकर सूरज की धूप सेकता होगा। एक छोटे से आंगन में एक पेड़ था, जिसकी जड़ें दीवार को तोड़ती हुई बाहर निकल आई थी। पर पेड़ हरा था, जीवित था, जैसे वह इस जगह की याद को संभाल कर रखे हुए हो। आरवी ने नक्शा देखा। निशान एक खास घर की तरफ इशारा कर रहा था। वह उस दिशा में चल पड़ी। घर थोड़ा बड़ा था, 2 मंजिला। लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। आरवी ने अंदर झांका। अंदर धुंधला उजाला था, जो खिड़की की दरारों से आ रहा था। फर्श पर धूल की परत थी, पर कमरा साफ सुथरा लग रहा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की। सब मुस्कुरा रहे थे। आरवी ने अंदर कदम रखा। हवा ठंडी थी, पर अजीब तरह से आरामदेह, जैसे ये घर उसका इंतजार कर रहा हो। उसने चारों तरफ देखा। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, एक और कोने में एक चूल्हा, बीच में एक लकड़ी का टेबल था जिस पर कुछ किताबें रखी थी। आरवी ने एक किताब उठाई। वह एक डायरी थी, हाथ से लिखी हुई। आरवी बैठ गई और डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अनन्या। उसके नीचे एक तारीख थी, कई साल पुरानी। आरवी ने पढ़ना शुरू किया। अनन्या ने लिखा था कि वह शहर से यहाँ आई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरवी। वह भी थकी हुई थी, खोई हुई थी। उसने भी एक नक्शा पाया था और इस जगह को ढूंढा था। यहाँ आकर उसने अपने दिल को सुना था।
उसने लिखा था, शहर में हम इतनी तेजी से भागते हैं कि अपनी आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। यहाँ इस खामोशी में मैंने पहली बार खुद को सुना। आरवी ने और पन्ने पलटे। अनन्या ने लिखा था कि उसने यहाँ कुछ दिन बिताए। सुबह वह पहाड़ों पर घूमती थी, दोपहर में नदी के किनारे बैठती थी, शाम को आसमान में तारे गिनती थी। उसने लिखा था कि धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। वह समझ गई कि जिंदगी की असली खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में है। एक पत्ते की हरकत में, एक पक्षी के गीत में, हवा की खामोश सरगोशी में। आरवी को लगा जैसे अनन्या उससे बात कर रही हो। वे भी तो यही महसूस करती थी। शहर में वह हमेशा भागती रहती, पर कभी नहीं जान पाई कि वह भाग किस चीज की तरफ रही है। यहाँ इस सुनसान गांव में समय धीमा हो गया था, सब कुछ ठहर सा गया था, और इस ठहराव में आरवी को पहली बार लगा कि वह सांस ले पा रही है। उसने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढलने लगा था, आसमान सुनहरा हो गया था, बादल गुलाबी और नारंगी रंग के हो गए थे। पहाड़ियों पर एक नरम रोशनी फैल गई थी। आरवी ने सोचा कि वह यहाँ रुक सकती है, कम से कम एक रात के लिए। उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने घर की सफाई शुरू की, धूल झाड़ी, खिड़कियां खोली। घर में हवा आने लगी, ताजी और ठंडी। उसे एक पुराना कंबल मिला, साफ और मुलायम। उसने उसे एक कोने में बिछाया। फिर वह बाहर निकली। गांव में एक छोटी सी दुकान थी जो अब बंद हो चुकी थी, पर उसके पीछे एक कुआं था। आरवी ने कुएं से पानी निकाला। पानी ठंडा और साफ था। उसने अपना चेहरा धोया। पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर ठंडी लगी, पर सुकून देने वाली थी। शाम ढल रही थी। आरवी गांव की गलियों में घूमने लगी। हर घर, हर दीवार, हर पत्थर की एक कहानी थी। एक घर के बाहर एक पुरानी चक्की रखी थी, जिस पर अब काई जम चुकी थी। शायद यहाँ कोई औरत रोज आटा पीसती होगी, अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाती होगी। एक और घर की दीवार पर रंगीन पत्थरों से बनी एक तस्वीर थी, एक फूल की। शायद किसी बच्चे ने बनाई होगी, अपनी मां को खुश करने के लिए। आरवी को लगा कि यह गांव सिर्फ इमारतों का जमावड़ा नहीं है। यहाँ लोगों का घर था, उनकी यादों का घर था। भले ही लोग चले गए थे, पर उनकी यादें यहाँ रह गई थी। दीवारों में, पत्थरों में, हवा में। रात होने लगी। आसमान में तारे निकलने लगे, एक एक करके, जैसे कोई दिए जलाता जा रहा हो। आरवी घर में वापस आई। उसने कंबल ओढ़ा और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा डरावना नहीं था। यह सुकून देने वाला था, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आरवी ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि आज उसे पहली बार लगा कि वह सही जगह पर है। शहर में हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी, कोई खालीपन। पर यहाँ इस छोटी सी पहाड़ी पर वह खालीपन नहीं था, बल्कि एक भरापन था, एक संतोष था। उसने आगे लिखा, शायद हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी किसी मंजिल पर मिलेगी, किसी चीज को पाने में मिलेगी,
पर सच तो ये है कि खुशी इस पल में है, इस सांस में, इस खामोशी में। वे लिखती रही धीरे धीरे, बिना जल्दी के। उसकी कलम कागज पर चलती रही और शब्द उसके दिल से निकलते रहे। बाहर चांद निकल आया था, गोल और चमकीला। उसकी चांदनी घर के अंदर जाने लगी, नरम और कोमल। आरवी ने डायरी बंद की और लेट गई। कंबल गर्म था। खिड़की से आती हवा ठंडी थी पर अच्छी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आई। फिर से सन्नाटा। आरवी को नींद आने लगी, धीरे धीरे, सुकून से। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। आरवी उठी और बाहर गई। गांव में सुबह की ताजगी थी। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी। पक्षी चहक रहे थे, एक नया दिन शुरू करने की खुशी में। आरवी ने तय किया कि वह आज पूरे गांव को अच्छे से देखेगी। वह गली गली घूमी, हर घर में गई, हर कोने को छुआ। उसे एक पुराना मंदिर मिला, छोटा सा पर सुंदर। मंदिर की घंटी अब भी वहां लटकी थी। आरवी ने उसे बजाया। घंटी की आवाज गूंजी, साफ और मधुर, जैसे वह आवाज पूरे गांव को जगा रही हो, यादों को जगा रही हो। मंदिर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। वहां जंगली फूल खिले थे, रंग बिरंगे। आरवी ने एक फूल तोड़ा और उसकी खुशबू सूंघी। खुशबू मीठी और हल्की थी। उसने फूल को अपनी डायरी में रख लिया। दोपहर हो गई। आरवी ने गांव के बाहर एक पगडंडी देखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। वह उस पर चल पड़ी। पगडंडी घुमावदार थी पर चलने में आसान। थोड़ी देर में वह एक नदी के किनारे पहुंची। नदी छोटी थी पर पानी साफ था। पत्थरों के बीच बहता हुआ पानी एक मधुर आवाज कर रहा था। आरवी ने अपने जूते उतारे और पानी में पैर डाले। पानी ठंडा था, इतना ठंडा कि पहले तो उसके पैर सुन्न हो गए, पर फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। वह वहीं बैठ गई, नदी के किनारे, और पानी को देखती रही। पानी बस बहता जा रहा था, बिना रुके, बिना थके, जैसे जिंदगी बहती है, हर पल, हर सांस। उसे अनन्या की डायरी की एक बात याद आई। अनन्या ने लिखा था, पानी हमें सिखाता है कि रुकना नहीं चाहिए। पत्थर आए तो उन्हें पार करो, गड्ढे आए तो उन्हें भरो, पर बहते रहो, बस बहते रहो। आरवी ने सोचा कि शायद ये जिंदगी का सच है। हम सब कभी ना कभी रुक जाते हैं, डर जाते हैं, थक जाते हैं, पर बहना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। वे कुछ देर और वहीं बैठी रही। सूरज ऊपर चढ़ता रहा, फिर ढलने लगा। दोपहर से शाम होने लगी। आरवी वापस गांव की तरफ चली। जब वह गांव पहुंची तो आसमान में रंग बदल रहा था। आज का सूर्यास्त कल से अलग था, ज्यादा लाल, ज्यादा गहरा। उस रात आरवी ने फिर से डायरी खोली। उसने लिखा, मैं यहां सिर्फ 2 दिन हुए हूं, पर लगता है जैसे एक उम्र बीत गई हो। शहर में मैं महीनों में जो नहीं सीख पाती थी, वह यहां 2 दिन से सीख रही हूं। यहां मुझे कोई नहीं सिखा रहा, पर फिर भी मैं सीख रही हूं। शायद सबसे अच्छा शिक्षक खामोशी है।
अगले दिन आरवी ने तय किया कि वह पहाड़ की चोटी पर जाएगी। गांव से ऊपर एक रास्ता था, पत्थरों और जड़ों से भरा। रास्ता मुश्किल था, पर आरवी चलती रही। कभी वह रुकती, सांस लेती, फिर आगे बढ़ती। ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ रही, बल्कि अपने डर को पार कर रही है। 1 घंटे बाद वह चोटी पर पहुंची। ऊपर से नजारा लाजवाब था। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थी, हरी और नीली। बादल पहाड़ों के बीच तैर रहे थे। नीचे वह गांव दिख रहा था, छोटा सा, जैसे किसी चित्रकार ने बनाया हो। आरवी ने अपनी बाहें फैलाई और गहरी सांस ली। हवा तेज थी, पर साफ थी। उसे लगा जैसे वह उड़ सकती है। आरवी वहीं बैठ गई, चोटी की चट्टान पर। उसने अपने सारे विचारों को शांत होने दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस वह, ये पहाड़ और ये आसमान। उसे याद आया कि शहर में वह हमेशा भविष्य की चिंता करती रहती थी। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा। पर यहाँ इस पल में उसे कोई चिंता नहीं थी, बस ये पल काफी था। शाम तक वह वहीं रही। जब सूरज ढलने लगा तो उसने वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में उतरते समय उसे एक बूढ़ा पेड़ मिला, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। पेड़ की छाल खुरदरी थी, पर मजबूत। आरवी ने पेड़ को छुआ। उसे लगा जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। मैं यहाँ सालों से खड़ा हूँ। तूफान आए, बारिश आए, धूप की तपिश आए, पर मैं खड़ा रहा। तुम भी खड़ी रह सकती हो। आरवी मुस्कुराई। उसने पेड़ को धन्यवाद कहा, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। फिर वह नीचे उतरने लगी। जब वो गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। चांद आसमान में चमक रहा था और तारे अनगिनत थे। आरवी ने कभी इतने तारे नहीं देखे थे। शहर में रोशनी इतनी ज्यादा होती थी कि तारे दिखते ही नहीं थे, पर यहाँ अंधेरे में तारे अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद थे। वह घर के बाहर लेट गई, जमीन पर, और आसमान को देखने लगी। तारों की ये चादर उसे अनंतता का एहसास करा रही थी। वह कितनी छोटी थी इस ब्रह्मांड में, फिर भी कितनी अहम। हर इंसान, हर जीव, हर पत्ता, सब इस बड़ी कहानी का हिस्सा था। उसने एक टूटता तारा देखा। लोग कहते हैं कि टूटते तारे पर मन्नत मांगनी चाहिए, पर आरवी ने कोई मन्नत नहीं मांगी। उसे लगा कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है जो उसे चाहिए। ये पल, ये सुकून, ये समझ। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। आरवी सुबह जल्दी उठती, गांव में घूमती, नदी के किनारे बैठती, पहाड़ों पर चढ़ती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह बदल रही है। पहले जो चीजें उसे परेशान करती थी, अब वो छोटी लगने लगी थी। जो सवाल उसके मन में उलझे रहते थे, अब वो सुलझने लगे थे। जवाब नहीं मिले थे, पर सवालों की अहमियत कम हो गई थी। एक दिन जब वह अनन्या की डायरी फिर से पढ़ रही थी, तो उसे आखिरी पन्ने पर कुछ मिला। अनन्या ने लिखा था, जब तुम यहां से जाओ तो अपने साथ कुछ ले जाना। पत्थर नहीं, फूल भी नहीं, बल्कि ये सीख ले जाना कि जिंदगी को धीरे जीना भी एक कला है। भागना जरूरी नहीं है, ठहरना, महसूस करना, सांस लेना, ये भी जरूरी है। और जब तुम शहर वापस जाओ तो इस जगह को भूलना मत। जब भी थक जाओ, बस आंखें बंद करना और यहाँ लौट आना।
ये जगह हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगी। आरवी की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं जानती थी कि अनन्या कौन थी, कहाँ थी, पर उसे लगा जैसे उसने एक सच्ची दोस्त पाली हो, किसी ऐसे इंसान को जो समझती थी बिना मिले, बिना बात किए। उस रात आरवी ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा। उसने लिखा, कल मैं वापस जाऊंगी शहर में, अपनी ज़िंदगी में, पर मैं वहाँ आरवी वैसी नहीं रहूंगी जो मैं पहले थी। मैं बदल गई हूँ। अब मुझे पता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। सुकून शोर में नहीं, खामोशी में है। और ज़िंदगी तेज़ी में नहीं, धीमेपन में है। अगली सुबह जब सूरज उगा, आरवी ने अपने बैग पैक किया। उसने घर को एक आखिरी बार देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने पाया था। उसने अनन्या की डायरी वापस रख दी, ठीक उसी जगह जहां वह थी। शायद कोई और आए, कोई और थका हारा इंसान, और उसे वही सुकून मिले जो आरवी को मिला था। उसने गांव को अलविदा कहा, हर घर को, हर गली को, हर पत्थर को। फिर वह पगडंडी पर चल पड़ी। जब वह मुड़कर देखने लगी तो गांव धुंध में खो रहा था, जैसे कोई सपना हो। बस में बैठकर जब वह शहर की तरफ जा रही थी तो उसे अजीब लग रहा था। पहाड़ छोटे होते जा रहे थे, इमारतें बड़ी होती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था। पर इस बार आरवी घबराई नहीं। उसे पता था कि अब वह अलग है। अब उसके अंदर एक जगह है, एक शांत जगह, जब कभी वो वहां लौट सकती है। जब वह अपने घर पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था। उसका कमरा, उसकी बिस्तर, उसकी किताबें। पर आरवी वैसी नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी हुई और बाहर देखा। शहर की रोशनियां चमक रही थी, गाड़ियों का शोर था, लोग भाग रहे थे, पर आरवी को अब डर नहीं लग रहा था। वह मुस्कुराई। अगले दिन जब वह दफ्तर गई तो लोगों ने कहा कि वह अलग लग रही है। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक चमक थी। आरवी ने कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, कुछ अनुभव बस महसूस किए जाते हैं। उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए। सुबह जल्दी उठना, खिड़की खोलना, गहरी सांस लेना। काम पर जाते समय आरवी भागती नहीं थी, बल्कि धीरे चलती और रास्ते को देखती। दोपहर में खाना खाते समय फोन नहीं देखती, बल्कि खाने का स्वाद लेती। रात को सोने से पहले शुक्रगुजार होती, इस दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस जिंदगी के लिए। लोगों ने देखा कि आरवी अब ज्यादा मुस्कुराती है। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती है। किसी ने कहा कि आरवी अब पहले से थोड़ी अलग लगने लगी है। किसी के साथ हंसी में, चाय की चुस्की में, बारिश की आवाज में, हर जगह अपनी खुशियां ढूंढ लेती थी आरवी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटे पलों में बसती है। महीने बीतते गए। आरवी की जिंदगी वही थी, वही दफ्तर, वही घर, वही शहर, पर उसका नजरिया बदल गया था। अब वह शिकायत नहीं करती थी। अब वह इंतजार नहीं करती थी कि कब छुट्टी होगी, कब वीकेंड आएगा। वह हर दिन को जीती पूरी तरह से। एक दिन उसकी एक सहेली ने पूछा, आरवी, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? इस शहर में, इस भाग दौड़ में तुम्हें तनाव नहीं होता? आरवी मुस्कुराई। उसने कहा, होता है, पर मैंने सीखा है कि तनाव को कैसे संभालना है। जब भी मुझे लगता है कि मैं डूब रही हूं, तो मैं अपनी आंखें बंद करती हूं और एक जगह चली जाती हूं, एक शांत जगह, जहां सिर्फ पहाड़ हैं, बादल है और मैं हूं। वहां कुछ देर रुकती हूं, सांस लेती हूं, फिर वापस आती हूं। सहेली को समझ नहीं आया, पर उसने और कुछ नहीं पूछा। कुछ चीजें हर किसी को खुद तलाशनी पड़ती हैं।
साल बीत गया। आरवी ने तय किया कि वह फिर से उस पहाड़ी पर जाएगी